नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मूल बातें। आज इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, कैसे विद्युत का जनरेशन होता है और कहाँ पे जनरेशन होता है विद्युत का, कैसे इसको ट्रांसमिशन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और कैसे हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, परिचय। इसमें बताया गया है कि आधुनिक समाज में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग में हमारे पास लगभग सभी उपकरण हैं जो बिजली का काम करते हैं। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल उद्योग ने एक इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू की है जो ईंधन के बजाय बिजली से चलेगी, जो कि बन भी चुकी है। इलेक्ट्रिक भी बसें बन चुकी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जब किसी शहर में पावर सप्लाई टूट जाती है तो अस्पताल, हॉस्टल, कार्यालय भवन, स्कूल, खाद्य भंडारण संयंत्र, बैंक और दुकानें आदि काम करना बंद कर देंगे। इस अध्याय में हम करंट बिजली पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरण को विद्युत प्रदान करती है। तो बिजली क्या होती है? बिजली कोई आवाज़ नहीं करती है, इसकी गंध नहीं होती है और ना ही इसको देखा जा सकता है। बिजली के सिद्धांत को सीखने से हम सभी विद्युत उपकरण से जुड़े खतरों के बारे में सतर्क होते हैं। इसलिए विद्युत उपकरणों की स्थापना और उनकी समस्या निवारण के लिए बिजली की अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक तत्वों में ऊर्जा के नियंत्रित और अनियंत्रित स्रोत, प्रतिरोध, कैपेसिटर, इंडक्टर्स आदि शामिल है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विद्युत सर्किट को एक सही तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट का विश्लेषण सर्किट में एक या एक से अधिक तत्वों से जुड़ी अज्ञात मात्राओं जैसे वोल्टेज, करंट और पावर को निर्धारित करने के लिए आवश्यक संगणनाओं को संदर्भित करता है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के क्षेत्र में काम करने के लिए व्यक्ति को इलेक्ट्रिक सर्किट विश्लेषण और नियमों का मूल ज्ञान होना चाहिए। कई अन्य प्रणालियां जैसे मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, थर्मल, मैग्नेटिक और पावर सिस्टम एक सर्किट के द्वारा विश्लेषण और मॉडल करना आसान होता है। तो इसमें जैसे फर्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक बिजली गिरना। जब मौसम ख़राब होता है और जो बिजली की गिरती है तो उसमें जो वोल्टेज होता है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, जिसके कारण वो जिस पे भी पड़ती है वहीं वो आदमी या जानवर जिस पे भी वो गिरती है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो प्राकृतिक की जो बिजली होती है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की होती है। इसमें फर्स्ट है बिजली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बिजली विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं की उपस्थिति और प्रवाह से जुड़ा भौतिक घटनाओं का समूह है। बिजली कई तरह के जाने माने प्रभाव पैदा करती है जैसे प्रकाश, स्थैतिक बिजली, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा बिजली रेडियो तरंगों जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के निर्माण और ग्रहण करने की अनुमति देती है। विद्युत ऊर्जा को न्यूनतम नुकसान के साथ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें अगला टॉपिक है बिजली का स्रोत, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरक बल है। ऊर्जा एक प्रणाली का एक मात्रात्मक गुण है। प्राकृतिक बिजली गरज के तूफान और बिजली लाइटिंग से उत्पन्न होती है, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है।
चार्ज का प्राकृतिक निवारण, कैसे बिजली गरजती है वो इसमें दिखाया गया है। इसमें सेकंड टॉपिक है एनर्जी ट्रांसमिशन। एनर्जी ट्रांसमिशन, ऊर्जा का परिवर्तन। तो ये क्या होता है? ऊर्जा के कई अलग अलग रूप हैं, जैसे कि थर्मल ऊर्जा। ऊर्जा के कई अलग अलग रूप हैं, जैसे कि थर्मल ऊर्जा, हाइड्रोलिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। कई प्रकार की ऊर्जाओं को परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जैसे परमाणु ऊर्जा को परिवर्तित करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा को भी करते हैं, हाइड्रोलिक ऊर्जा को भी करते हैं, थर्मल को भी करते हैं, सौर ऊर्जा को भी करते हैं और पवन ऊर्जा को भी हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यह है ट्रांसमिशन पावर। कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन किए जाते हैं। इस टाइप के पोल्स होते हैं, जो कि देखे होंगे, बड़ी बड़ी लाइंस जो लगी होती है। इन पोल्स के थ्रू ही वह जो एनर्जी उत्पन्न होती है पावर प्लांट में, वो ट्रांसमिशन की जाती है। ये डायग्राम दिए गए हैं पावर प्लांट के, जिसमें सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, हाइड्रोलिक ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, इन सभी के पावर प्लांट इसमें दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऊर्जा की स्थापना। ऊर्जा की स्थापना इसमें है, बिजली को समझने के लिए हमें परमाणुओं के बारे में कुछ जानना होगा। ब्रह्मांड में सब कुछ ठोस, तरल, गैसें परमाणुओं से बनी है। हर तारा, हर पेड़, हर जानवर और यहाँ तक कि मानव शरीर भी परमाणुओं से बना है। परमाणु ब्रह्मांड के निर्माण खंड है। इसमें डायग्राम दिया गया है, बिजली का वितरण कैसे होता है, कैसे पावर प्लांट में विद्युत का उत्पादन होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में पहुंचती है। इस डायग्राम में सही नहीं दिखाया गया है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे दूसरा डायग्राम लेते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे हम कैसे विद्युत का उत्पादन होता है, पावर प्लांट क्या होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये जो भाग है ये पावर प्लांट है। ये सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन 11.5, 12 और 13 kVA में होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लाइन डलती है, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर में आती है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। 220 या 500 kVA का ये ट्रांसफार्मर होता है, जो क्या करता है, जो विद्युत उत्पन्न हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न हुई है, उसको ये स्टेप अप करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। जैसे 11 kV हुई है तो उसको ये 33 kV, 66 kV, 132 kV इनमें कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो वोल्टेज आती है उसको इस ट्रांसमिशन लाइन, ये जो लाइनें दिखी हुई है ब्लू कलर की, इससे ये ट्रांसमिशन की जाती है। ये पोल्स लगे होते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें 2 टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है ये पूरा। इसके बाद वोल्टेज को फिर बढ़ाया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे ही ट्रांसमिशन किया जाता है।
या फिर यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जिससे वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो लाइनें डलेगी, उसके बाद इस ट्रांसफार्मर के बाद जो लाइनें डलेगी वो होगी सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद फिर एक सब स्टेशन होगा, फिर एक ट्रांसफार्मर लगे होगा। पर अब जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे, स्टेप डाउन जो वोल्टेज को कम करते हैं। यहाँ पे फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जी ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होके फिर एक ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे, जो क्या करता है कि वोल्टेज को फिर डाउन करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, फिर वोल्टेज को कम करके ये हमारे घरों तक सप्लाई देता है। इस प्रकार से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। नेक्स्ट है इसमें परमाणु संरचना। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। ये 3 टाइप के परमाणु होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इनका डायग्राम दिखाया गया है इसमें। चार्ज क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य उप परमाणुओं कणों का एक बुनियादी गुण है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ मिलकर परमाणु बनाते हैं। विद्युत माप की एक मूलभूत इकाई कूलाम होती है, जो एक असंतुलित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आनुपातिक रूप से विद्युत आवेश की माप है। इसकी खोज चार्ल्स आगस्टाइन डी कूलाम्स ने की थी। आवेश का एक कूलाम 6×1018, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 625000000 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। विद्युत आवेश का मात्रा का प्रतीक Q कैपिटल अक्षर है, जबकि कूलाम का प्रतीक C अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इनका जो शो करने की जो होता है वो होता है, आवेश का मात्रक Q होता है और कूलाम का C होता है। C अक्षर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर। एक तार के अंदर आवेश का प्रवाह कैसे होता है? कंडक्टर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बेहतर ढंग से चलते रहते हैं। कंडक्टर के इस यादृच्छिक प्रभाव के कारण शुद्ध विद्युत आवेश शून्य होता है। जब एक बाहरी पावर स्रोत जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन का शुद्ध प्रवाह एक दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन का यह आवागमन एक करंट के परिणाम स्वरूप होता है। यदि एक तार से 1 एम्पियर गुजरता है, 1 एम्पियर करंट गुजरती है, तो सैद्धांतिक रूप से इसका अर्थ है कि 6×1018 इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे से 1 सेकंड में बढ़ रहे हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो आवेश का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे ये सब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग रैंडमली। इसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, ये इसमें दिखाया गया है। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन 0, ऐसे बी की ओर ये फ्लो होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? जब
इलेक्ट्रॉन पदार्थ के परमाणुओं के बीच चले जाते हैं तो बिजली का करंट उत्पन्न होती है। जैसे कि तार के टुकड़े के मामलों में इलेक्ट्रॉन का परमाणु से परमाणु तक भेज दिया जाता है। एक छोर से दूसरे तक विद्युत प्रवाह का निर्माण होता है। कंडक्टर वह सामग्री जिसमें इलेक्ट्रॉन को शिथिल रखा जाता है, बहुत आसानी से स्थानांतरित हो सकता है, इन्हें कंडक्टर कहा जाता है। तांबा, एल्यूमीनियम या स्टील जैसी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद इंसुलेटर क्या होता है? वे सामग्री जो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत कसकर पकड़ती है, इलेक्ट्रॉन को उनके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देती है, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। रबड़, प्लास्टिक, कपड़ा, कांच और सूखी हवा अच्छे इंसुलेटर हैं और इनमें बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के प्रकार। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।